शुक्रवार के दिन करें ये काम, धन से भरी रहेगी तिजोरी। धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से कुबेर देव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन भगवान कुबेर की पूजा का विधान है। ऐसे में अगर आप भी आर्थिक संकट से परेशान हैं तो आपको भगवान कुबेर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही कुबेर चालीसा का पाठ करनी चाहिए। हिंदू धर्म में कुबेर देव की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं और कुबेर देव की पूजा सच्चे भाव के साथ करते हैं, उनके सभी कष्टों का नाश होता है। इसके साथ ही उन्हें कभी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार के दिन प्रातः उठकर पवित्र होकर स्नान करके धन के देवता कुबेर से जुड़ी ये जानकारी कम ही लोग जानते हैं। आधुनिक युग में मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है। इन सुखों का सीधा संबंध धन से है, इसलिए मनुष्यों में धन कमाने की होड़ लगी हुई है। कुछ मनुष्य अपनी मेहनत एवं लगन से कार्य करने के कारण धन कमाने में व्यस्त रहते हैं तथा दूसरी तरफ कुछ मनुष्य दूसरे तरीके अर्थात गलत साधनों की मदद से धन कमाने में लगे हुए हैं। मनुष्य कुबेर साधना को धन वृद्धि के लिए ही करता है और यह साधना कुछ विद्वानों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को ही की जाती है। कुछ विद्वानों के द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी एवं अमावस्या तथा अन्य मतानुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि को गोवर्धन पूजा के साथ भी करते हैं। पुराणों के विभिन्न कथाओं के अनुसार महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विश्रवा का महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलविला से प्राणी ग्रहण संस्कार हुआ था तथा उनकी कोख से कुबेर ने जन्म लिया था। ब्रह्मा जी ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया। इनके द्वारा उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें उत्तर दिशा को लोकपाल बनाया तथा इनकी पूरी अलकनंदा से ही अलकनंदा नदी निकलती है। इनको प्लूटो ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी में जितने भी कोष हैं सबके अधिपति कुबेर हैं। इन्हीं की कृपा से मनुष्य को भूगर्भ स्थिति निधियों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक यज्ञांत में इन वैश्रवण राजाधिराज को पुष्पांजलि दी जाती है। भगवान शंकर की इन पर विशेष कृपा है। इनकी सौतेली माताओं में पुष्पोलट से रावण, कुंभकर्ण तथा मालिनी से विभीषण एवं रामा से खरदूषण एवं सुपर्णरेखा उत्पन्न हुए। कुबेर की शादी मूर दानव की पुत्री से हुई, जिससे इनके पुत्र नर कुबेर तथा मणिग्रीव पैदा हुए तथा नारद जी के श्राप से गोकुल में वृक्ष बने तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मुक्ति हुई थी। इनके अनुचर यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। यह अपने पिता को छोड़कर अपने पितामह ब्रह्मा जी के सेवा में चले गए थे तथा उनकी सेवा करने से उन्हें अलकापुरी तथा लंकापुरी का स्वामी ब्रह्मा एवं शिव जी द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा ने इन्हें पुष्पक विमान तथा अमरत्व भी प्रदान किया था। इनकी पुत्री का नाम मीनाक्षी था। इनकी पीठ में कुबर है। ये एक आंख वाले पिंगली कहलाते हैं। भगवती जगदम्बा उमा द्वारा श्राप के कारण इनकी एक आंख नष्ट हो गई थी। बाद में यह भगवती की पूजा करके निधियों के स्वामी बने। इनका अस्त्र गदा है, वाहन नर है अर्थात यह पालकी में बैठकर जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार कुबेर की मूर्ति खजाने में स्थापित की जानी चाहिए। वैसे तो कुबेर का निवास वट वृक्ष कहा गया है। कुबेर धन धान्य और समृद्धि के देवता हैं। वाराह पुराण के अनुसार कुबेर की पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाती है। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10,000 जाप करना आवश्यक है। श्वेत वर्ण तुलित शरीर, अष्टदंत तथा 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर की नगरी 70 योजन में फैली हुई है, जहाँ पर उद्यान, झीलें तथा सुंदर महल तथा
अप्सराएं रहती है। वहाँ के वृक्षों की पत्तियों के रूप में, रत्न फूलों के रूप में सुंदर अप्सराएं ही दिखती हैं। आजकल अधिकांश मणि रत्न लुप्त हो गए हैं, क्योंकि आज का मानव अनेक उपभोग में लगा है तथा आजकल यक्षदान के अवशेष का उपभोग हो, यह प्रवृत्ति लुप्त हो चुकी है। इसलिए कुबेर जी मनुष्य के अधिकार के अनुरूप कोष का प्रादुर्भाव कर देते हैं। आजकल इनकी पूजा धनतेरस को, दीपावली के दिन भी की जाती है। इस प्रकार धनतेरस को कुबेर, चौदस को यमराज की, अमावस्या को गणेश लक्ष्मी, कुबेर की तथा गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा को ही की जाती है। आज बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। अगला वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, कुबेर जी का जन्म कैसे हुआ। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आने वाला वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।